हम पढ़ रहे थे HTML के हवाले से कि HTML जो है वो उसके कुछ टॉपिक्स हमने किए थे, जिसमें हेडिंग का था, उसके बाद टेबल का था, इमेजेस का था, लिस्ट के हवाले से था, और कुछ बेसिक CSS के बारे में हमने पढ़ा था। आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस की है? अभी तो खैर प्रैक्टिस बहुत थोड़े स्टूडेंट्स ने की है। असाइनमेंट्स जो मेरे पास आई हैं, जस्ट फ्यू स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी कंप्लीट हैं और माशाल्लाह उनकी वर्किंग बड़ी ज़बरदस्त है। तो बाकी भी जिनकी पेंडिंग है उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको मज़ीद ओवरकम करें और अपने टाइम को मैनेज करें। प्रैक्टिस वर्क लाजमी जारी रखें। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने जो है ना एक टैग की फ़ाइल जो मेरी पर्सनली ओपन हुई, मैंने बनाई थी, वो ओपन की है। वो आपके सामने शो करवाता हूँ और एक इधर से ओवरव्यू दे देता हूँ और दूसरे नंबर पे जी ये आपके साथ एक फ़ाइल शेयर की है। फ़ाइल आपको ओपन हो रही होगी। ये बेसिक HTML के टैग्स हैं। अमूमन आप लोगों की फ़ाइल के अंदर ना स्टार्टिंग में कुछ इस तरह का लिखा होता है। जब कोडिंग फ़ाइल आप ओपन करते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनका फाइनल 5 है, वो इस चीज़ को गौर से देखें कि जब आपके पास कोडिंग फाइल ओपन होगी, डॉक्यूमेंट टाइप लिखा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये किस टाइप का है। मतलब ये बेसिकली ये टैग डिफाइन कर रहा होता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस लैंग्वेज का है। तो वो HTML का है। फिर ये HTML के लिए टैग है। टाइटल का जो है, ये टाइटल बार के लिए हम यूज़ करते हैं। बॉडी का जो टैग है, ये हम ओवरऑल जो हमारा कंटेंट है जिसके अंदर डिस्प्ले हम करवाते हैं, ये उसके लिए यूज़ होता है। फिर हेडिंग का आपको पता है H1 से लेके H6 तक जो है ये हेडिंग्स के टैग हैं। P का टैग पैराग्राफ का है। BR का जो टैग है लाइन ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं। HR का जो टैग है ये ओरिजेंटल लाइन के लिए यूज़ होता है। और ये जो टैग है ये आपको शो करवाता है कमेंट के लिए। HTML की कोडिंग में अगर आपने कमेंट्स शो करवाने हो तो ये उसको शो करवाता है। अमूमन आपसे वाइवा के अंदर क्वेश्चन ये होगा कि HTML के अंदर कमेंट्स कितने टाइप्स के हैं, या PHP के अंदर भी सेम क्वेश्चन होता है कि जो है वो कमेंट्स की टाइप्स कितनी हैं। तो कमेंट्स दो किस्म के होते हैं, एक सिंगल लाइन का होता है और एक मल्टीपल लाइन का होता है। जो सिंगल लाइन वाला है वो आपके पास ये शो कर रहा है, और जो मल्टीपल होता है वो अगर इसी को आप यहाँ पे एक पार्ट को यहाँ से ख़त्म करके इसको कट करके अगर नीचे लेके चले जाएं कुछ इस तरह से, तो वो ये मल्टीपल लाइंस के लिए शो होता है। ये कमेंट्स की जो है ना वो दूसरी टाइप होती है। उसके बाद फॉर्मेटिंग के हवाले से है, ये कुछ ऐसे टैग्स हैं, ये अब तो खैर यूज़ नहीं होते। अब मोस्टली जो है वो जो गूगल क्रोम्स की जो ब्राउज़र हैं वो इतने लेटेस्ट आ चुके हैं कि ये ऑटो पिक कर लेते हैं ऐसी कोडिंग को। ना भी यूज़ करें तो कर सकते हैं। सेंटर का टैग है, ये जैसे लिखा होता है कि नॉट सपोर्टेड इन HTML5, यूज़ CSS इंस्टेड, डिफाइन सेंटर टेक्स्ट। तो यहाँ पे ये बाकायदा हाईलाइट भी किया गया कि ये कुछ ऐसे टैग्स हैं जो HTML5 में यूज़ ही नहीं होते। HTML के कुछ वेरिएंट्स हैं। मैंने आपको टैग्स टैग्स का बताया था कि कुछ ऐसे टैग्स हैं जो कि HTML5 में यूज़ होते हैं, बट वो बेसिक HTML में नहीं होते। जो करंटली इस वक्त जो हम यूज़ कर रहे हैं वो HTML5 का वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं, बट हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो मिक्स ही होगा। उसमें हम बेसिक HTML की भी टैग यूज़ करेंगे और HTML5 के भी करेंगे। बट ये इसके डिफरेंस के हवाले से कभी कोई क्वेश्चन नहीं होता, ना ही वाइवा में पूछा जाता है। मोस्टली जो है वो फ्रंट एंड की हमारी कोडिंग होती है वो बूटस्ट्रैप के अंदर होती है। HTML और CSS का जो फ्रेमवर्क है हम फ्रंट एंड में वो यूज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर जनरल क्वेश्चंस होते हैं टेबल के बारे में। जो टॉपिक है हमारा HTML का जो टॉपिक है, उसके अलावा फॉर्म का जो टॉपिक है उसके बारे में मोस्टली पूछा जाता है। तो इनमें से खैर कोई ऐसा टैग नहीं है जो जिसके बारे में पूछा हो या जो यूज़ होता हो। प्री का टैग भी हम यूज़ नहीं करते, प्रोग्रेस का भी नहीं करते, ये भी नहीं होता है। उसके बाद आगे आ जाते हैं जो टैग हम यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल अपने प्रोजेक्ट में, उनके हवाले से मैं आप लोगों को बता दूँ। यू का भी नहीं है, ये भी नहीं होता है। उसके बाद फॉर्म्स एंड इनपुट, फॉर्म्स के वाले से कुछ टैग्स हैं जो कि हमारा नेक्स्ट आगे जो टॉपिक आना है HTML फॉर्म्स का, जिसके अंदर हम फॉर्म बनाना सीखेंगे। फॉर्म का जो टैग है ये जो स्टार्टिंग टैग है फॉर्म का वो ये है, जिस तरह से टेबल का था कि आप टेबल बनाते थे तो उसके अंदर सबसे पहले टेबल लिखते थे। टेबल का टैग इसी तरह से ये फॉर्म का है। उसके बाद फॉर्म के अंदर जो जो ये जो जो कंटेंट यूज़ होता है उसमें, या इनको आप एलिमेंट्स कह लें, फॉर्म एलिमेंट्स, उसमें इनपुट है, टेक्स्ट एरिया है, बटन है,
उसके बाद सिलेक्ट है, ऑप्शन ग्रुप है, उसके बाद ऑप्शन है, लेबल है, उसके बाद फील्ड सेट का है, लेजेंड का है, डाटा लिस्ट का है। इसमें से डाटा लिस्ट ये नहीं यूज़ होगा, की जन का ये नहीं यूज़ होगा, आउटपुट का यूज़ नहीं होगा। जो हमने यूज़ करने हैं टैग्स फॉर्म के लिए वो फॉर्म ये यूज़ होगा, इनपुट का यूज़ होगा, टेक्स्ट एरिया का यूज़ होगा, बटन का होगा, सेलेक्ट का होगा। ये जो सेलेक्ट का होता है टैग, ये यूज़ होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए, कि आप किसी एक मेन्यू पे क्लिक करें तो नीचे आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाती है, उसमें से आप जो है ना वो शो करवाते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन का टैग है ये सिलेक्ट वाले टैग के अंदर ही यूज़ होता है। उसके बाद फ्रेम्स के ऊपर आई फ्रेम का हम टैग मोस्टली यूज़ करते हैं, जो कि एक पेज के अंदर, अगर एक आपने वेब पेज बनाया तो उसके अंदर दूसरा वेब पेज ये शो करवा देता है। अगर आप इसके अंदर एक लिंक देते हैं, वीडियो भी इसमें एम्बेड हो सकती है, उसके अलावा कोई पिक्चर आपने सेट करनी है तो वो भी इसके अंदर आई फ्रेम में सेट कर सकते हैं। इमेजेस के वाले से था कि ये इमेज का टैग है, और इसके अंदर फिर SRC के नाम से हम एक यूज़ करते हैं टैग, सोर्स आगे उसका एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है। उसके बाद ऑडियो वीडियो के लिए टैग्स है कि ऑडियो है, सोर्स है। अब वो आप लोगों के प्रोजेक्ट में नहीं होंगे इसलिए इतना ज़्यादा इस पे फोकस नहीं किया जाता है। लिंक्स के वाले से कुछ टैग्स हैं कि ये डिफाइन हाइपर लिंक, जो एड का टैग है, एंकर टैग इसको बोलते हैं। और जो लिंक का टैग है ये अगर आपने कोई एक्सटर्नल फाइल इंक्लूड करवानी हो, लाइक स्टाइल शीट है या कोई और फाइल है, स्टाइल शीट इसके अंदर खैर आती है। डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन ए डॉक्यूमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स टू स्टाइल शीट, मतलब जितनी भी CSS की फाइल्स हैं वो HTML के अंदर इस लिंक वाले टैग से लिंक की जाती हैं। उसके बाद ये नेविगेशन बार है। उसके बाद मैं आपको बता, लिस्ट का ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, UL अनऑर्डर लिस्ट, OL ऑर्डर लिस्ट, LI लिस्ट आइटम। ये इस तरह से वाइवा में क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट इज स्टैंड फॉर UL, व्हाट इज स्टैंड फॉर LI, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज स्टैंड फॉर TR, व्हाट इज स्टैंड फॉर TH। ये वाले जो है ना क्वेश्चन होते हैं, जैसे व्हाट इज स्टैंड फॉर TT टेबल डाटा, TR टेबल रो, LI जो है वो। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जो सिमेंटिक्स टैग्स हैं उसमें ये स्टाइल का टैग, ये हम इंटरनल स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं, जब इंटरनल CSS यूज़ कर रहे होते हैं, ये यूज़ होगा हमारे यहाँ। उसके बाद जो है ये डिव का टैग है, डिफाइन ए सेक्शन इन ए डॉक्यूमेंट के डिफरेंट सेक्शंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जो स्पैन का टैग है ये भी सेक्शन में ही यूज़ होता है, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होता है, ये इनलाइन स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं HTML के ज़रिए या बूटस्ट्रैप के ज़रिए। हेडर का टैग ये नहीं यूज़ होता है, फुटर का हम यूज़ करते हैं। जब वेब पेज पूरा, जब वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें ये सेक्शन बनाते हैं। सेक्शन का टैग ये बूटस्ट्रैप के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद आर्टिकल है, साइड है, ये नहीं यूज़ होता। डिटेल्स का ये भी नहीं होता है। उसके बाद हेड का ये आपको ही पता है कि HTML के स्टार्टिंग में ही होता है, इसको मेटा टैग्स बोलते हैं। मेटा इन्फो लिखा हुआ है, हेड का है, मेटा है, बेस है, ये मेटा टैग्स होते हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग के वाले से ये स्क्रिप्ट का है, ये जो है वो हम यूज़ करते हैं उसके लिए जावास्क्रिप्ट के लिए, कि जब फाइल्स लिंक करवानी हो। नो स्क्रिप्ट डिफाइन अल्टरनेटिव कंटेंट फॉर यूजर्स दैट नॉट सपोर्ट क्लाइंट, मतलब इसमें जो है वो जो स्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं उसमें जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल नहीं होती है, उसमें कोई और कंटेंट यूज़ हुआ होता है, लेकिन ये हम यूज़ नहीं करते, जस्ट ये स्क्रिप्ट वाला यूज़ किया जाता है। उसके बाद इम्बेड का है, ये जब हमने कोई गूगल मैप लगाना हो तो तब ये वाला टैग यूज़ होता है। तो ये आप लोगों के सामने जो है ना कुछ टैग्स की मैंने एक्सप्लेनेशन रखी है। इसके बाद कुछ फाइल्स हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ये HTML1 के नाम से एक फ़ाइल है, इसके अंदर खैर ये तो कुछ फॉर्म के वाले से भी है। फॉर्म का मैं पहले आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा और उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक पे आऊँगा इसकी डिटेल में। ये आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सबसे पहले ये बेसिक HTML की हमारा टॉपिक आ गया। इसमें पैराग्राफ का है, उसके बाद हेडिंग का है, ये एंकर टैग जो लिंक लगाना हमने सीखा था। उसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग, ये थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए होता है डॉक्यूमेंट को। बी का जो टैग है ये भी बोल्ड के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपने कोई हेडिंग दे रहे हैं उसको मज़ीद बोल्ड करना चाहते हैं। एटैलिक, ये एटैलिक उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा, एटैलिक फॉर्म में आपके पास वो शो होगा। HR का
जो है वो हॉरिजॉन्टल के लिए BR लाइन ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर जो है वो सेंटर पैराग्राफ का है। के लिए स्पेशली स्टूडेंट्स का काफ़ी इशू आ रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है। तो मैंने आप लोगों को सिंपल बताया था कि आपने एक फ़ोल्डर बनाना है, डेस्कटॉप पे बना लें बेशक, या किसी ड्राइव में अपना एक फ़ोल्डर बनाएं। उस फोल्डर के अंदर इमेजेस के नाम से फ़ोल्डर बनाएं। जो आपका मेन फोल्डर होगा उसके अंदर आप HTML की फ़ाइल रखें। और जब आपने उस जो मेन फोल्डर है जिसके अंदर आपकी HTML की फ़ाइल पड़ी हुई है जो प्रैक्टिस वाली है, उसके अंदर जो है वो आप इमेजेस के नाम से एक फ़ोल्डर बनाएं, उसमें इमेजेस रखें। या तो आपके सिस्टम में कोई पिक्चर्स पड़ी होंगी, उसी को कॉपी करके उधर पेस्ट कर दें। और फिर जब आपने कोडिंग के लिए टेस्टिंग करनी है तो आपका क्या होगा कि ये जो आपके पास शो कर रहा है, यहाँ पे आपका सबसे पहले इमेजेस आ जाएगा, इमेजेस स्लैश आगे उस फाइल का नाम आ जाएगा, और डॉट उसकी टाइप आ गई PNG या JPEG या JPG, जो भी फाइल आपकी होगी वो इस तरह से आपके पास आ जाएगी, तब वो आपको शो करवा देगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट उसके नाम और उस तरह से रखेंगे, खुद से चेंज करेंगे, तब उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। सम टाइम ऐसा होता है कि जो आप नेट से डाउनलोड करते हैं तो वो किसी और फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले करवाता है, तो इसलिए उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि ये नहीं सेट हो रही है। तो दो ही चीज़ें होती हैं इमेज के अंदर, या तो उसका पाथ ठीक नहीं होता है, तो या फिर आपने जो है वो फाइल का नाम जो है ना वो सही नहीं कॉल करवाया होता है। दूसरा ये सेंट्रल लाइन के लिए ये जो है टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए भी आप ये एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं अलाइन का, लेकिन वो ये सिंगल लाइन को शो करवाएगा। उसके बाद ये जैसे बताया हुआ है इमेज का SPC ये फोल्डर का नेम है, और ये फाइल का नेम है PC.png, ये PNG फाइल की टाइप है। और ये इसका जो है वो कैप्शन है, ALT लिखेंगे तो आपको दे देगा नॉट डिस्प्ले। बाकी हाइट विड्थ जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये आई फ्रेम का टैग है कि आप एम्बेड कर सकते हैं उसमें अपने एक वेब पेज के अंदर मज़ीद, अगर कोई आपने कोई वीडियो लगानी है या आपने कोई लिंक साइट पे डिस्प्ले करवाना है, कोई वेबसाइट डिस्प्ले करवानी हो, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद मार्की का टैग होता है, बेसिक HTML का है, HTML5 में अब यूज़ नहीं होता है। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ये आपकी जो है वो अ, अ, जो ट्रिगर चल रहा होता है, अमूमन न्यूज़ के अंदर आप लोग देखते हो, एक इसको हम कहते हैं कि बार चल रही होती है। इसकी मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ। ये इस लेक्चर के लेक्चर 1 को मैं जैसे दिस इज़ मार्की टैग, जो ये इस तरह से चल रहा है, इसके लिए जो है ना ये वाला टैग यूज़ करते हैं मार्की का, ये वाला, ये जो है। अब इसमें ये लेफ़्ट से राइट है, इसको हमने डायरेक्शन दी हुई है, डायरेक्शन राइट साइड पे जाए, और लूप -1 ये इसका कंट्रोल दिया गया है। उसके बाद जो है वो दिस इज़ ये उसको कंटेंट शो करवाया गया है हेडिंग 1 देके। और आगे फिर ये आपके पास आपको टेबल शो हो रहा है, सेल मतलब कॉलम को कहते हैं। उसके बाद ये तो खैर हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इस पे हाथ भी अच्छा बैठ गया, मतलब अच्छी ग्रिप हो गई है ये टेबल के ऊपर। मज़ीद मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को कही थी कि आपने दूसरी स्कूल वेबसाइट से इसके बारे में रीड करना है। बॉर्डर, सेल पैडिंग है और सेल स्पेसिंग है, तो ये वैल्यूज़ दे के आप मज़ीद अपने जो है ना वो, जैसे ये टेबल का फॉर्मूला आपके पास शो हो रहा है कुछ इस तरह से होगा। जो पैडिंग होती है वो बेसिकली टेक्स्ट की स्पेस बढ़ाती है। जैसे ये टेक्स्ट है ना, ये सेल लिखा हुआ है, तो इसको आप पैडिंग कम ज़्यादा देंगे तो इसकी स्पेस बढ़ेगी, मतलब टेक्स्ट इधर ही रहेगा, ये साइडों की स्पेस बढ़ जाएगी। और जो सेल स्पेसिंग है वो कॉलम्स के लिए, कॉलम की स्पेस वो बढ़ाएगा। और उसके बाद अगेन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये ऑर्डर लिस्ट का है। ये स्क्योर ये अनऑर्डर लिस्ट की टाइप बताई गई है। वो ये देखें, ये दिस इज़ LI टैग जो लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आगे नीचे अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट है, और पहले अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट है ये वाली। UL अनऑर्डर लिस्ट को शो करवाती है, और OL ऑर्डर लिस्ट को शो करवाती है। फिर ये करेंसी के लिए कुछ टैग यूज़ होते हैं। स्ट्राइक का जो टैग यूज़ होता है, ये देखें, ये नीचे यहाँ पे वेब पेज मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा, ये वाला।
कि आप जस्ट इसको जो है ना वो फ़िलहाल रीड आउट करें। उसके बाद ये नीचे फॉर्म का टॉपिक है। तो मेन तो जो है वो मकसद ये था कि एक दफ़ा आप लोगों की रिवीजन हो जाए। उसके बाद हम आते हैं बूटस्ट्रैप के ऊपर। ये कुछ जनरल टॉपिक्स हैं जो कि हमारे यूज़ होते हैं उसमें, क्या उसको बोलते हैं, बेसिक HTML के अंदर। तो कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फॉर्म का। आज उसके हवाले से हम कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। बाकी ये बैकग्राउंड कलर और ये आपको इसका आइडिया हो चुका है, इस पर स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस की है और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। सबसे ज़्यादा जो अब तक प्रॉब्लम सामने मैंने देखी है स्टूडेंट्स की, वो इमेज वाले टॉपिक के हवाले से है कि स्टूडेंट्स को जो हर्डल पेश आ रही है वो जस्ट इमेज लगाने में आ रही है। बाकी ऑलमोस्ट डन है जिन लोगों ने प्रैक्टिस की अब तक। इंशाल्लाह उनका वाइवा भी अच्छा होगा। जिन्होंने अभी तक नहीं की है तो उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। फॉर्म के वाले से आ जाए, मैंने आपको फॉर्म का बताया था। HTML फॉर्म टॉपिक का नेम है। इसके अंदर जो है वो ये मैंने आपको बताया कि एलिमेंट होते हैं। ये जो टैग फॉर्म का है उसके बाद इनपुट है, तो उसके बाद फिर टेक्स्ट एरिया होता है इसमें। फॉर्म एलिमेंट्स की अगर बात करें तो ये कुछ इसके एलिमेंट्स हैं फॉर्म के अंदर। फॉर्म आपको ये कुछ ये बना हुआ शो दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें साथ साथ इनपुट फील्ड्स हैं, इसलिए सही शायद आपको समझ ना लगे, लेकिन एक दफ़ा इसकी थ्योरी पढ़ लें उसके बाद फिर हम इसको प्रैक्टिकली कल मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। इनपुट का इसमें जो फॉर्म एलिमेंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि इसका क्या क्या पर्पज़ है। जो इनपुट एलिमेंट है, इनपुट का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, इनपुट देनी है। मतलब ये है कि जैसे आपके पास जो है वो ये आपके पास वीयू की अमूमन आपका लॉगिन पेज आ गया, कुछ इस तरह से आपके पास होता है। तो ये इसको बोलते हैं इनपुट फील्ड। स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है, पासवर्ड है, ये इनपुट फील्ड कहलाती है। ये बटन होता है, ये इनपुट फील्ड और ये बटन, ये तीनों जो है ना दोनों, ये एक तरह के फॉर्म एलिमेंट्स कहलाएंगे। ये बटन और ये वाले इनपुट फील्ड ये फॉर्म एलिमेंट्स कहलाएंगे। मज़ीद अगर आप इनपुट की टाइप्स पे जाएं तो जैसे आपने यहाँ पे कुछ लिखा है, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट कहलाएगा। तो इसमें आप करैक्टर डिस्प्ले करवा रहे हैं या आप नंबर करवा रहे हैं, इसकी जो टाइप्स होती हैं कुछ इनपुट की, वो इनपुट टाइप टेक्स्ट है। अगर आप इसको ईमेल करेंगे तो जस्ट ईमेल ये आपकी शो करवाएगा। इसी तरह से अगर आप इनपुट टाइप पासवर्ड करते हैं, इसकी कुछ टाइप्स हैं। पासवर्ड में क्या होता है कि ये डॉट डॉट शो करवा देता है। वो तो इधर यहाँ पे आइकॉन होता है कि आपने क्या दिया। जैसे मैंने ये जो टाइप किया ना, अब ये इनपुट टाइप उसने हाइड कर दिया, लेकिन असल जो इनपुट है ना पासवर्ड वाली, इनपुट टाइप पासवर्ड होती है। और कौन कौन सी, जैसे इनपुट टाइप बटन है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स का ये होता है कि अमूमन आपने कुछ फॉर्म देखा होगा, चेक बॉक्स का यहाँ पे ये वाला, ये चेक बॉक्स के लिए ये जो टिक लगा हुआ है उसकी आउटपुट ये होती है चेक बॉक्स की। उसके बाद कलर का है, वो ये वाली इनपुट टाइप है, ये कलर्स की, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते। ये डेट की है, डेट के लिए क्या होता है, ये आपके सामने शो कर रहे हैं, ये कैलेंडर जो शो कर रहे हैं इनपुट टाइप डेट लगाने के लिए। ये डेट टाइम के लिए है कि अगर आप इनपुट टाइप डेट टाइम यूज़ करें तो उसकी आउटपुट इस तरह से आपके पास शो होगी आपके फॉर्म में। डेट टाइम लोकल आप शो करवाएंगे तो ये देखें आपके पास लोकल टाइम आपके पास शो करवा रहा है, रात 12 से चेंज हो जाएगा, 12 के बाद फिर एक आ जाएगा AM PM लोकल। इनपुट टाइप ईमेल है। ईमेल में ये होता है कि आपकी जो है वो जब तक आप @.com नहीं लगाएंगे तब तक वो आगे सबमिट नहीं करने देगा। ईमेल इनपुट टाइप ईमेल में जस्ट ईमेल ही आपकी सेव करवाएगा। इनपुट टाइप फाइल, फाइल के अंदर ये होता है कि ये आपकी पिक्चर्स वगैरह जो आप अपलोड करते हैं, जैसे ये चूज़ फाइल है, ये इनपुट टाइप फाइल से आता है इसकी आउटपुट, ये इनपुट टाइप फाइल की। उसके बाद इनपुट टाइप हिडन, ये आपकी डिस्प्ले नहीं होती है। इनपुट टाइप इमेज, ये हम यूज़ तो नहीं करते, जस्ट इसकी जगह फाइल यूज़ करते हैं। इनपुट टाइप मंथ है। नंबर पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको जस्ट करैक्टर शो नंबर शो करवाएगा। अगर आप नंबर कुछ टाइप करें, ये जो
है ना बॉक्स, इसके अंदर आप ये शो कर रहा है ना, इसमें करेक्टर नहीं लिख सकते। अब मैंने कुछ एंट्रीज की हैं तो जस्ट नंबर ही आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसमें दो चेक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की ऑप्शन आ जाती हैं। ये देखें, ये ये डिक्रीमेंट है और ये इंक्रीमेंट है। ये देखें, ये नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। और अगर आप रिवर्स चलें तो ये देखें, अब ये माइनस में चला जाएगा। इस डायरेक्टली भी आप इसमें जस्ट नंबर इनपुट होते हैं, जो इनपुट टाइप नंबर है। और इनपुट टाइप पासवर्ड का मैंने ऑलरेडी एक आपको एलएमएस की एग्जांपल भी दी है। जहाँ पे पासवर्ड हो तो ये उसको हाइड कर देता है। ये इस तरह से होगा, डॉट डॉट इनपुट टाइप पासवर्ड हो तो। ये जो फॉर्म है ना, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइवा के अंदर जो है ना स्पेशलिस्ट का पूछा जाता है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। इनपुट टाइप रेडियो है, रेडियो बटन। अगर वो कहते हैं कि आप ना, वाइवा के अंदर अमूमन ये क्वेश्चन हुआ कि आप एक रेडियो बटन बना के दिखाएं, तो रेडियो बटन ये वाले होते हैं, जैसे ये मेल और फीमेल का आपके सामने लिखा हुआ है, ये रेडियो बटन से होता है, इसको रेडियो बटन बोलते हैं। इनपुट टाइप रेडियो इसकी है। उसके बाद रेंज का है कि आपने रेंज हो वो ये वाला होता है, अमूमन आपने वेबसाइट में देखा होता है इस तरह के जो ना वो प्राइस के वाले से प्राइस रेंज डिफाइन की गई हुई है। उसके बाद रीसेट का ये बटन ही होता है कि अगर आपने कुछ टाइप किया है तो उस पर क्लिक करें तो वो रीसेट हो जाता है। ये वाला आपने कुछ इधर टाइप किया है, रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये जैसे ये देखे सारा कुछ एम्प्टी हो जाता है। अब वाइवा में क्वेश्चन इधर भी बिल्ड होता है कि आप एक ऐसा बटन बनाएं कि जिसके ऊपर क्लिक किया जाए तो इनपुट के अंदर कुछ भी आपने लिखा होता है यहाँ पे ये सारा रिमूव हो जाए। एक मतलब वो कहते हैं कि एक ऐसा बटन बनाएं, ये जो फॉर्म में आपने कुछ लिखा हुआ है वो क्लियर हो जाए, तो वो रीसेट का बटन होता है, उससे इनपुट टाइप रीसेट उसकी होती है। सर्च का ये हम यूज़ नहीं करते। इनपुट टाइप सबमिट ये हमारा कॉमनली यूज़ होता है। सबमिट का बटन जो है ये सबमिट फॉर्म को सबमिट करने के लिए होता है, जो हमने फॉर्म बनाया होता है उसकी सबमिशन के लिए। टी एल ये हम यूज़ नहीं करते, ये फ़ोन अमूमन मोबाइल नंबर इस तरह के जो है ना उसके लिए यूज़ होता है, लेकिन ये हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं होगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट ये कॉमन फील्ड है, इसमें आप कुछ भी एंट्री करवा सकते हैं, जैसे ये वाली है, नंबर हैं या करेक्टर्स हैं, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। इनपुट टाइम ये टाइम के लिए है कि आपको वो जस्ट ये इस तरह से आपको टाइम स्लॉट्स शो करवाएगा जो आपके पास ये शो हो रही हैं। उसके बाद जो है वो यूआरएल की है कि www डॉट इस तरह का कुछ लिखा आएगा, आप उसमें लिख सकते हैं यूआरएल, लेकिन ये भी यूज़ नहीं होती है। उसके बाद वीक का है, वीक डेज़ के हवाले से आपको बताएगा कि जो है ना वो संडे या मंडे या ट्यूसडे इस तरह से वो आपके पास इनपुट टाइप जैसे ये शो करवा रहा है। इसी तरह से वीक डेज़ का अगर आप इनपुट टाइप वीक रखते हैं, लेकिन इसका भी इतना इस्तेमाल नहीं, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो टेक्स्ट का है। उसके बाद ईमेल का है, पासवर्ड का है, जो इसमें मैं इधर आपको दिखा दूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी टाइप्स हैं। इनपुट टाइप चेक बॉक्स ये भी यूज़ होती है, इनपुट टाइप बटन ये भी यूज़ होती है, इनपुट टाइप डेट, डेट टाइम लोकल, ईमेल, फाइल। उसके बाद आगे आ जाए, नंबर है, पासवर्ड है, रेडियो है, उसके बाद रीसेट है, सबमिट है, इनपुट टाइप सबमिट, उसके बाद टेक्स्ट है, और बस ये है। अब यहाँ पे वाइवा के अंदर क्वेश्चन इस हवाले से ये हो सकता है कि जी चंद इनपुट टाइप्स कितनी किस्म की होती हैं, या इनपुट टाइप्स के नाम बताते हैं, तो आपने बता देना इनपुट टाइप टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, नंबर, उसके बाद फाइल, सबमिट, रीसेट, रेंज, रेडियो, चेक बॉक्स। ये डिफरेंट जो ना आपको कम से कम कोई 5 से 6 तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। और फिर मज़ीद आगे इनका यूज़ है कि ये इसकी कोडिंग होती है इस तरह से, और ये मेन होता है। और आगे इसकी आउटपुट किस तरह से आपके पास शो होगी वो ये जिस तरह से हो रही है। तो कल हम इंशाल्लाह इसका फॉर्म बनाना सीखेंगे, उसके अंदर इनपुट टाइप्स की ये प्रैक्टिस भी करेंगे, और ये पूरा हम एक साइन अप फॉर्म बनाएंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये, जैसे ये आपके पास लॉगिन फॉर्म आ रहा है। लॉगिन फॉर्म दो इनपुट फील्ड्स के ऊपर होता है, और जो साइन अप फॉर्म है उसके अंदर पूरा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, जैसे आपके सामने ये एक शो हो रहा है। इसमें सारी टाइप्स होती हैं, इनपुट फील्ड्स होती हैं, सॉरी। तो ये HTML फॉर्म का था कुछ, और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स इनको बोला जाता है, जैसे ये आईडी है, नेम है, वैल्यू है, ये इसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। और उसके बाद आगे आ जाएं तो ये इनपुट एलिमेंट्स हैं। इनपुट के अलावा लेबल का है, लेबल भी एलिमेंट है, सेलेक्ट एलिमेंट है। अभी तो खैर हमने जस्ट इनपुट को समझना है, इनपुट एलिमेंट को। ये अच्छे से हो गया तो फिर बाकी भी इंशाल्लाह हमारी चीज़ें ओके हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन है तो वो
मुझे बताएं प्लीज़। यहाँ पे देखें इमेज के लिए कि ये मेरा फोल्डर है, इसके अंदर ये फाइल है, सिंपल किया है शॉर्टकट। और मैंने क्या किया है, अगर आप लोग इस तरह से करें कि उसका बेहतरीन हाल ये है कि ई ड्राइव में एक फ़ोल्डर बनाएं CS619 के नाम से, उस फोल्डर के अंदर मज़ीद इमेजेस के नाम से फ़ोल्डर बना लें, और जिस फाइल के ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस ई वाले फ़ोल्डर में या CS619 वाला जो फ़ोल्डर है उसमें जाके फ़ाइल अपनी सेव कर दें HTML की। उस फाइल को ओपन करके उसमें इस तरह से आप टैग लगाएं और यहाँ पे फ़ोल्डर का नेम लिखें, इमेजेस आपने जो उसके फाइल के साथ बनाया है, उसके बाद जो आपकी इमेज वाली फ़ाइल है उसके अंदर जो है ना उसके ऊपर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाके उसका नाम चेक कर लें और उसकी टाइप चेक कर लें। तो वहाँ से नाम भी कॉपी पेस्ट कर लें और आगे यहाँ पे उसको पेस्ट कर दें, .png कर दें, उसके बाद सेव करें तो आपके पास इमेज शो हो जाएगा।